पवित्र नाम की हालेलुया। हेलो, आप सब लोग, हेलो, आप सब लोग आज यहाँ यीशु मसीह के नाम से एकत्रित हुए हैं। किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। कौन है यीशु मसीह? उद्धारकर्ता, हमारा जीवित उद्धारकर्ता, जो आज महामहिम परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और वो खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। और वो हमारे बीच में विराजने वाला, हमारे बीच में चलने फिरने वाला, हमारे बीच में उठने बैठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता। आज मेरे और आपके सबके पास हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह जिसने हमें जीवन दिया है और उसने हमें यह जीवन अपने पवित्र लहू के द्वारा दिया है। उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि उसके लहू में वो सामर्थ है जो हमारे सारे पापों को मिटा देता है। जैसे पत्रस पत्री के अंदर लिखता है कि तुम्हारा छुटकारा किसी नाशवान वस्तु से नहीं हुआ। क्या आपने कुछ दिया था? क्या आपने कुछ दिया जो आपका छुटकारा हुआ? क्या दिया आपने? आपने अपना जीवन दिया और परमेश्वर ने आपको नया जीवन दे दिया। और परमेश्वर ने आपको वैसा नहीं छोड़ा जैसे आप थे, परंतु परमेश्वर ने आपको नया कर दिया। हालेलुया। तो जितने लोग नए हो चुके हैं वो एक बार जोर से यीशु मसीह के नाम के लिए ताली बजाएंगे। तो हम सबों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन पाया है। अब हम एक नई सृष्टि हैं और नई सृष्टि के अंदर, जैसे जब उत्पत्ति की किताब के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो सब कुछ अच्छा बनाया, ऐसा ही था। सब कुछ अच्छा ही बनाया था और परमेश्वर आज भी चाहता है कि जब आप नई सृष्टि बन गए हैं तो परमेश्वर आज भी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा बनाना चाहता है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा बनाना चाहता है। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानियां, कैसी भी परिस्थितियां, कैसी भी बीमारियां क्यों ना हो, जब आज आप मसीह में नए होकर जाएंगे तो आज आप अपनी बीमारियों से छूट कर जाएंगे। आज अपने अंगों को नई ताकत और नया बल लेकर जाएंगे। वो आपको अपने वचन के द्वारा जीवित करने जा रहा है। हालेलुया। आज वो आपको अपनी आत्मा से भरने जा रहा है और हम सब उसके पुत्र हैं। हम सब उसके पुत्र हैं और पुत्रों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन परमेश्वर का है, आशीषें भी परमेश्वर ने दी है और आशीष परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लेकर। हालेलुया। तो जितनी गहराई से हम अपने जीवन में वचन को बसने देते हैं, जैसे पौलुस कहता है वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। क्यों वचन को अधिकाई से हृदय में बसने के लिए क्यों कहा गया? आप स्तुति आराधना करते हैं, आप महिमा करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए होता है। परंतु जब आप वचन को अपने जीवन के अंदर अधिकाई से बसने देते हैं तो वचन का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने एक बीज से दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन का उदाहरण एक बीज से दिया और उसने कहा कि एक बीज बोने वाला क्या करने निकला? बीज बोने निकला। और आज वो बीज हमारे जीवन में बोना चाहता है, हमारे मन में बोना चाहता है। और यकीन मानिएगा, यदि आज का वचन आपके हृदय की अच्छी भूमि में पड़ गया तो क्या लाएगा? अच्छा फल लाएगा। कितने गुना लाएगा? 100 गुना लाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज हम अपने हृदय में अधिकार
सेवकाई से बसने देंगे, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित होकर जाएं। हालेलुया। आइए ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक वचन की तरफ आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय। उसकी 2री आयत, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसकी 2री आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप सबों के जीवन में बड़ी आशीष का कारण बने। हालेलुया। आमीन। मन फिराओ। बाइबल के अंदर 2 ऐसी शख्सियत पाई जाती हैं जिन्होंने अपने प्रचार का आरंभ इस एक वर्स से किया। पहला यूहन्ना, जो कि बपतिस्मा दाता के नाम से जाना जाता है। दूसरा यीशु मसीह, जो हमारा जीवित उद्धार करता है। जब यूहन्ना ने यहूदियों के जंगल में आकर प्रचार करना शुरू किया, तो उसके मुख से जो पहली वाणी सुनी गई वो इस प्रकार लिखी है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने जब सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ किया, तो उसने भी मत्ती 4:17 के अनुसार एक ही किसी आयत को कोट करते हुए कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। आज हम सब मसीह में हैं और मसीह में हम एक आशीषित प्रजा है, एक पवित्र प्रजा है। बाइबल इस प्रकार बताती है, मन फिराओ। क्या होता है मन फिराना? कोई बता सकता है क्या होता है मन फिराना? क्या होता है रिपेंट करना? अपने पापों को मान लेना, पश्चाताप करना, और कुछ। बाइबल इस प्रकार बताती है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है, मन फिराओ। इस संसार भर के अंदर, मनुष्य के अंदर जो एक सबसे बड़ी कमी है, वो मन फिराना। जब मन फिराने की बात आती है, तो हमें बहुत सी चीजें अपने जीवन की याद आ जाती। मन फिराना, और वो मन फिराना बहुत सी चीजों से, बहुत से संबंधों से, बहुत से लोगों से भी हो सकता है। मन फिराने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें और उससे कहें, प्रभु मैं आज तेरे सामने आकर पश्चाताप करता हूं, मैं अपने पापों को मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरे पापों को क्षमा करने में एकमात्र योग्य है, और तेरे नाम में वो सामर्थ है कि जब मैं तेरे नाम से तेरे पास आता हूं तो मेरे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जिनको छीनकर परमेश्वर अपने निकट आने। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र के राज्य में बुलाया, और उसके राज्य में किसी पापी का प्रवेश नहीं। यह है, उसके राज्य के अंदर किसी भी पापी का प्रवेश नहीं है, परंतु उन लोगों का प्रवेश है जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए, अपने गुनाहों की तौबा मांगते हुए, अपने जीवन को समर्पण करते हुए, अपने उन बुरे कामों के लिए अपने मन को फिराते हुए परमेश्वर के निकट आते हैं। ओ परमेश्वर उनको अपनाता है और अपने बेटे के नाम से उनको आशीषित करता है, और उसका बेटा आपके जीवन के अंदर भरपूरी के साथ काम करता है। और आज वो यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर भरपूरी के साथ काम करना चाहता है। यदि हम मन फिराकर उसके पास आए तो परमेश्वर आज हमारे जीवन को पूर्ण रीति से नया करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ। आज मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे कठिन काम है मन फिराना। हम लोग अपने जीवन में, जब हम इस संसार में ईश्वर रहे, तो हम उस आत्मा के चलाए चलते थे जो आज भी आज्ञा न मानने वालों के अंदर।
सुनिएगा बहुत जोर से, बस 10 मिनट लूंगा मैं आपको। जब हम इस संसार में ईश्वर रहित थे तो हम उस आत्मा के चलाए चलते थे जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर काम करती है। अब हम कौन सी आत्मा से चलते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार अब हम कौन सी आत्मा के अनुसार चलते हैं? पवित्र आत्मा के अनुसार, क्योंकि वचन कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। क्या आज हम अपने जीवन को झांक कर देखें, क्या वाकई में हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं? आज हम अपने जीवन की उन कामों में सोच कर देखें जो काम हम अपने जीवन में रोजमर्रा के जीवन के अंदर करते हैं, क्या हम उसमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या है आत्मा में चलना? किस रीति से आत्मा में चला जा सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसको छोड़ देता है उन पर दया की जाती है। किस दया की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन यहां पर? परमेश्वर का वचन आज हमसे उस दया की बात कर रहा है। परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य देता है कि हम पापों का इनकार करने वाले हो सके। क्या आज जो आत्मा के चलाए चल रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं, क्या जीवन में हम अपने झांक कर देखें, क्या वाकई हम उस पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा के चलने के अनुसार कोई जीवन देखना है तो आप यीशु मसीह के जीवन को देखना। आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हुए जीवन को देखना चाहते हो तो शाऊल से परिवर्तित हुए पौलुस के जीवन को देखना। और बहुत ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, इस पाप का इनकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह को जीवन सौंप दिया, और वो जीवन जो प्रभु ने उनको दिया उसमें उन्होंने समर्पण करके चलना सीखा। आज पता है क्यों हम बार बार पाप में गिर जाते हैं? क्यों हम गलतियां कर जाते हैं? क्यों हम अपने जीवन में बार बार उस दशा में आ जाते हैं जिसमें हम पहले थे? उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि आज भी हम पवित्र आत्मा की आवाज को अपने जीवन में नहीं सुन रहे। आज भी हम अपने जीवन में उस आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। यदि आज हम उसकी आवाज को सुन लें, पवित्र आत्मा किस किस के पास है हम में से? हाथ उठाइएगा। सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। सारों के सारों ने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है, और लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसको पवित्र आत्मा दान में दिया गया। अब पवित्र आत्मा आया तो, पर हमारे जीवन के अंदर कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा। क्या इस कलाम के अंदर आपको वो चीजें नहीं मिल पाती? क्या इस वचन के अंदर आपको जीवन जीने का तरीका नहीं मिल पाता, या मुझे जीवन जीने का तरीका नहीं मिल पाता? फिर क्यों हम अपनी समझ का सहारा लेकर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना पसंद करते हैं, और बार बार उस पाप पे, जिन पापों से परमेश्वर घृणा करता है, बार बार हम गिर जाते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने लोगों को सीधे मार्ग पर चलता हुआ देखना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यूहन्ना 14:6 के अंदर लिखा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही। यीशु मसीह ने अपने आप को मार्ग बताया। क्यों? यीशु मसीह ने अपने आप को मार्ग बताया। He is the only way। वो एकमात्र मार्ग है जो आपको स्वर्ग पर ले जा सकता है। पर मार्ग उसने अपने आप को इसलिए कहा क्योंकि उसकी शिक्षाओं पर, उसके बताए हुए मार्ग पर, उसके बताए हुए वचनों पर आपको चलना होगा। यदि आप अपने जीवन को एक नई सृष्टि में देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक ऐसा जीवन जीना होगा जो परमेश्वर को भाता है। और जिसका जीवन परमेश्वर को भा जाए, क्या उसके जीवन में कमी रह सकती है? जिसका जीवन परमेश्वर को भा जाए, क्या उसके जीवन में कमी रह सकती है? परमेश्वर का वचन कहता है पतरस की पत्री के अंदर कि यदि तुम अच्छे काम करके लात घूसे खाते हो
तो धन्य हो तुम, क्योंकि तुम पर महिमा का आत्मा छाया करता है। क्या हमसे अच्छे काम बन पड़ते हैं? हम आज अगर संसार भर में किसी के साथ बैठ जाएं तो हम अपने मुख को बुराई से नहीं रोक सकते, बाकी बात को तो छोड़िए। हमें अपनी जीभ पर लगाम नहीं, हमें अपनी आंखों की अभिलाषाओं पर लगाम लगाना नहीं आता, हमें अपने शरीर के अंगों को कंट्रोल करना नहीं आता। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूं। कैसे मारना है? आपके सामने कोई शख्स ऐसा बैठा है जो आपसे बुराई करता है, जो आपसे संसारिक बातें करता है, आप उनसे दूर हो जाइए। संगति से मन फिराना है, संसार की बातों से मन फिराना है, संसार की चीजों को छोड़कर प्रभु के निकट आना है। और परमेश्वर का वचन कहता है जितना तुम मेरे करीब आओगे उतना मैं तुम्हारे, यानी जितना आप सांसारिक बातों को अपने जीवन के अंदर से छोड़ते जाओगे, आप परमेश्वर की नजदीकी में उतना बढ़ते जाओगे। हालेलुया। जितना आप सांसारिक चीजों को छोड़ते जाओगे, जितना आप अपने मन को फिराते जाओगे, जैसे जैसे आप पुरानी चीजों को छोड़कर नई परमेश्वर की चीजों को, उनकी आशीषों को अपनाना शुरू करोगे, परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा कि परमेश्वर के द्वारा आप एक आशीषित संतान कहलाए जाए। हालेलुया। तो वचन कहता है मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना और उन कामों से मन फिराना जो आज संसार भर में होते हैं। पौलुस कहता है तुम इस संसार के सदृश, परंतु मसीह यीशु में आने के बाद तुम्हारी चाल चलन बदलती जाए। हर रोज कोशिश करो, हर रोज अनुग्रह मांगो, हर रोज परमेश्वर की दया मांगो, हर रोज परमेश्वर के अभिषेक को मांगो, हर रोज कहो प्रभु मैं तेरा हूं और मुझे तुझ में जीने के लिए तेरे सामर्थ की जरूरत है। तू मुझे सामर्थ दे। ये संसार, ये पाप मुझे हरा नहीं सकता, परंतु तूने मुझे जीवन देने के लिए चुना है और मैं आज मन फिरा कर तेरे पास आया हूं और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन में जय को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। तो जब हम मन फिराएं तो पूरी रीति से फिराएं। आपको पता है पवित्र आत्मा कार्य क्यों नहीं करता कुछ लोगों के जीवन में? मन तो फिरा देते हैं, वचन को सुनकर कहते हैं प्रभु अब नहीं करूंगा, निकलते ही बाहर पुराना जीवन शुरू हो जाता है। एक होता है, दो तरीके के पश्चाताप मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सीखे। पहला पश्चाताप, आपको किसी गलती का एहसास हुआ, आपने क्षमा मांगी, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। अब मुझे एक बात बताइए, आपने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने आपको क्षमा क्यों किया? क्योंकि हम उसके चुने हुए हैं। आप परमेश्वर के पास किसके नाम से जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम। जब आप कहते हैं हे पिता मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आता हूं और मैं अपने गुनाहों के लिए तौबा करता हूं, आप यकीन मानिए स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर जो एक एक मनुष्य को देखता है, जिसकी आंखें उसकी ओर लगी रहती हैं, जिसके कान उसकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपको जब यीशु मसीह के नाम से अपने पास आते हुए देखता है तो वो आपको नहीं परंतु अपने बेटे को आपके अंदर देखता है। वो आपके लिए जब अपने जीवन के अंदर उतर कर आता है तो परमेश्वर का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह दोनों आपके लिए कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। वो आपको देखकर क्षमा नहीं करता, वो अपने बेटे को देखकर आपको क्षमा करता है। वो अपने बेटे का चेहरा आपके अंदर देखता है, वो अपने बेटे का स्वभाव आपके अंदर देखता है। परमेश्वर आपको नहीं परंतु आपके अंदर जो बसता है, जिसके नाम से आप परमेश्वर के पास गए, वो उसके लिए आपको क्षमा करता है। अब आपने परमेश्वर के नाम से क्षमा तो मांग ली, लेकिन जैसे ही आप संसार में निकले और आज संसार की बातें क्या किया आपने? दोबारा वही काम जिसको परमेश्वर नहीं चाहता। दो तरीके के पश्चाताप बताकर मैं एंड करूंगा।
पहला पश्चाताप वो होता है जैसे ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आया और पवित्र आत्मा ने आपके पापों को आपको दर्शाया और आपने एक एक गुनाह को मानते हुए परमेश्वर के समक्ष आकर यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप किया। परमेश्वर पिता ने आपको क्षमा किया और अपना बेटा बना दिया, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया। अब आपके जीवन का अंदर का एक पहलू खत्म हो गया। जो आपने अपने जीवन के अंदर जो पाप किए थे, जो गुनाह किए थे, जिनका लेखा लिखा जा रहा था, जिनको आज भी परमेश्वर चाहे तो देख सकता है, लेकिन चाह परमेश्वर ने क्या कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसने उससे कहा इसके सारे पाप मिटा दे। वो जो पन्नों पर आपके पापों का लेखा लिखा गया था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो सारे पाप मिटा दिए गए, सारे पाप क्षमा कर दिए गए। अब जब परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर से स्मरण ना करूंगा, मैं तुम्हारी गलतियों को फिर से स्मरण ना करूंगा, जब वो गलतियों का स्मरण करने से मना करता है, जब आपको उसने नया जीवन दे दिया, तो फिर क्यों हम परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते? एक ऐसा जीवन क्यों नहीं जीना चाहते जो परमेश्वर को पसंद हो? बाइबल कहती है पश्चाताप करो। हमने किया, आत्मा मिली, फिर पाप किए, परमेश्वर की आत्मा की। दूसरा पश्चाताप होता है आपसे गलती हुई, अपने पापों की क्षमा मांगी और परमेश्वर से वायदा किया, प्रभु मैं आगे से ऐसा नहीं करना चाहता। कभी भी प्रभु से ये मत कहिए कि प्रभु मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर बल नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप अपने जीवन के उन पाप में दोबारा ना गिरें। परंतु परमेश्वर जब अपना अनुग्रह आपको देता है तो उसका अनुग्रह आपको पाप में गिरने से बचाता है। परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं इसको आगे से नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा। ये मत कहिए, ये कहिए मैं नहीं करना चाहता। वो परमेश्वर जब आप कहेंगे ना कि मैं नहीं करना चाहता, वो परमेश्वर आपके अंदर अपने अनुग्रह को देगा और अनुग्रह के द्वारा आप बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो दो तरीके के पश्चाताप होते हैं। एक आपने किया, थोड़ी देर के लिए किया, उसके बाद आप दोबारा से उसी जीवन के अंदर आ गए। क्या किया आपने? फिर से वही काम किए जिसको परमेश्वर। परंतु जब आपने सच्चे हृदय से पश्चाताप और मन को फिराया और उन कामों को करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह, दया और सामर्थ को मांगा, तो वो परमेश्वर आप पर दया करेगा। कैसी दया करेगा? मेरा बेटा मुझसे ये प्रार्थना कर रहा है, मेरी बेटी मुझसे ये प्रार्थना कर रही है, मेरे लोग मुझसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझसे ये दोबारा अपराध ना हो, तो देख आज से मैं इनके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियों को नहीं आने दूंगा जिसके द्वारा ये उस पाप में दोबारा गिर जाए। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर से आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। यदि आपके परिवारों में किसी प्रकार की रंजिश रहती है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा रहता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसा काम करेगा? जब आप ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं इनसे किसी भी तरीके की उल्टी सीधी बात नहीं करना चाहता, तो परमेश्वर आपके जीवन के साथ साथ आपके परिवार के जीवन में भी काम करना शुरू कर देगा और वो बदल कर रख देगा। उन घरों से लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। कहे प्रभु से, प्रभु तेरा आत्मा शांति देने वाला आत्मा है, मेरे घर में आ जाए, मेरे लोगों में आ जाए, मेरे बच्चों में आ जाए, मेरे पति में आ जाए, मेरे सारे समाज के अंदर आ जाए, ताकि आज इस जगह पर जब आज 50-60 लोग बैठे, तो अगली बार जब हम आए तो यहाँ पर 150-200 लोगों या 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्रार्थना करो और परमेश्वर उत्तर देगा। इसलिए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपको फैसला लेना है कि मैंने कैसे चलना। यह आपका निज फैसला है और मैं परमेश्वर से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं। हालेलुया। आप लोग दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति करें। आप लोग दिन प्रतिदिन अंश अंश करके परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाएं। आप लोग आत्मा के चलाए चल सके, आप लोग वचन को सुनने वाले हो सके, आप लोग वचन पर चलने वाले हो सके, आप लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने देने वाले हो सके, ज्यादा से ज्यादा समय अपने जीवन में अपने परमेश्वर को देने वाले हो सके। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज सब लोग परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आज अपना मन फिरा के तेरे पास आता हूं। बस 2 मिनट लेकर मैं आपसे कहूंगा, आप मौन रहिए, अपने मन की सारी बातों को परमेश्वर को सौंप दीजिए। जो भी अपने जीवन में आपने गुनाह किए, जो भी आपने जीवन में वो गलत कामों को किया,
जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, आज मन को फिराइए, अपने जीवन को सौंप दीजिए, एक पश्चातापी जीवन बिताइए, समर्पण कीजिए अपने जीवन। कहे उस प्रभु से, प्रभु तू दया करने वाला परमेश्वर, तू कभी ना छोड़ने और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। जिस रीति से तूने पौलुस को बदला था, वैसे आज मुझे भी बदलना। जो आत्मा इन लोगों के अंदर काम करता था, वो आज आत्मा मेरे अंदर काम करे। तेरा पवित्र आत्मा मुझे तेरे साथ एक आत्मा करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के साथ संगति में रहता है, वो उसे एक आत्मा करे। आज मेरी देह में से सारे पापों को मिटा दे, मेरे अंदर से सारी बुरी आदतों को बाहर निकाल दे, मेरे जीवन को नया कर दे, और मेरी देह को परमेश्वर तो अपना मंदिर बना दे, और इसमें सदा और सर्वदा के लिए पवित्र आत्मा निवास करे। क्योंकि तेरा राज्य निकट आ पहुंचा है। अब बहुत कम समय बचा है कि आने वाला आएगा और अब देर ना करेगा। वह अपने आने के विषय में देरी नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह द्वार ही पर खड़ा है और हम में से हर एक को मन फिराव का अवसर देना चाहता है, ताकि कोई भी उसके उद्धार से वंचित ना रह जाए। आज प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को समर्पित करें। अब खुदा की बात हुजूरी को अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पिता में तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी जय जयकार करता हूं। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मैं तेरे समक्ष आकर अपने जीवन को समर्पित करता हूं। खुदावंद आज इन लोगों पर अपने आशीष भरे हाथों को परमेश्वर पिता, आज तो इन लोगों को छू और इनके जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा समय तो नहीं लिया। अब मैं पास्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आकर परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में